हेलो प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप सभी के सामने समाचार के ऊपर समाचार आता चला जा रहा है। मानव सेवा हमारे अलग अलग चैनल हैं और उन चैनलों के ऊपर आप सभी लोग सहभागी होते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। और साथ ही साथ मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार प्रभु के बारे में लगातार वचन फरमाने के लिए आपके सामने आता चला जाता हूं। और आप सभी का धन्यवाद जो आप सभी हमें टेका देते चले आ रहे हैं और साथ ही साथ हमें उत्साहित भी करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। और हमारे गुजरात के तापी जिला में भी कुछ प्रॉब्लमें बढ़ती चली जा रही। मेरे पास समाचार आ रहा है, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। समाचार हम प्रभु यीशु मसीह का खास कर फैला रहे हैं, ना ही किसी का धर्म परिवर्तन और ना ही किसी का जात परिवर्तन, लेकिन हम लोगों को सही मार्गदर्शन देते हैं। आइए हम वचन बताते हैं। जैसे कि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 14 वचन से आगे की ओर हम आपके सामने पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ लिखा, यीशु ने खुद ने कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह पिता ने मुझे, यानी कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यीशु मसीह पिता को जानता है और पिता यीशु मसीह को जानता है। क्या आपको और मुझे, क्या यीशु मसीह जानते हैं या फिर पिता जानते हैं? एक दूसरे की पहचान के बिना हम सेवकाई क्षेत्र में ज्यादातर बढ़ नहीं सकते हैं। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को उत्साहित करने के लिए मैं लगातार आते चला जाता हूं। और आपको देखना चाहिए कि सच में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लगातार अलग अलग चर्च में या फिर अलग अलग प्रोग्राम में जाकर वीडियो बनाते हैं और वहां से कुछ संदेश लोगों तक हम पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। और जनरल वीडियो हम मसीह स्तुति आराधना चैनल के ऊपर डालते हैं ताकि लोग उसमें से कुछ समझे और जाने। इसी के खातिर हम ये सब कुछ फरमाते हैं। तो आइए अगला वचन ये हम बताते हैं। 15 वचन में लिखा है, इस तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं यहाँ भेड़ों के विषय में कि भेड़ें मालिक को पहचानती है और मालिक भेड़ को पहचानता है, लेकिन मालिक जो होता है भेड़ के लिए जान देता है। आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर चर्चाएं आपको सुनने के लिए मिलेगी तो यीशु मसीह ने संसार भर के लिए जान दी थी। क्या आपने और मैंने किसी व्यक्ति के लिए कुछ समय बिताएं या फिर किसी को थोड़ा सा खून दान में दिया और खून डोनेट किया? कभी नहीं किया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इस बात का अर्थ ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका अर्थ आप अलग अलग निकाल सकते हैं, उसका मैं आपको कोई रोक टोक नहीं करूंगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे पिता यीशु मसीह को जानता है और यीशु मसीह पिता को जानता है, उसी प्रकार से भेड़ अपने मालिक को पहचानना चाहिए। और समझ में आ रहा है कि नहीं? और मालिक अपने भेड़ों के लिए जान देता है। वो कौन है? इसका उदाहरण क्या है? इसका निष्कर्ष क्या है? यीशु मसीह मालिक है, यानी कि भेड़ों का रखवाला। आज संसार भर में भेड़ों के रखवाले बहुत कुछ लोग बनते चले जा रहे हैं, लेकिन भेड़ों को चूसे जा रहे हैं, लेकिन भेड़ें मजबूत नहीं हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भेड़ों को कमजोर किया जा रहा है, यानी कि पब्लिक सिटी को, कलीसिया को कमजोर किया जा रहा है। आज आगे मैं पढ़ता हूं 16 वचन में, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यीशु मसीह का कहना है कि मेरे और भी झुंड हैं, यानी कि और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, जो बाहर है। मतलब प्रभु यीशु मसीह से दूर रहकर वो जिंदगियां जी रहे हैं लोग, जो प्रभु से अलग होकर जीवन को जी रहे हैं। उन सभी को वापस लाना है, उन्हें मुड़ाना है।
इसलिए संदेश फैलाया जाता है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जगह जगह से हम वीडियो क्यों उतारते हैं, जगह जगह से लोगों को हम आमंत्रित क्यों करते हैं, जगह जगह से वीडियो हम लोगों के सामने पेश क्यों करते हैं, क्योंकि और भी भेड़े हैं, उन सभी को हमें आगे की ओर लाना है। मतलब भटके हुए लोग हैं जो तीतर भीतर है, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है, जो भेड़शाला में आज नहीं है। लेकिन वो लोग एक अगर हो जाएंगे तो चरवाहा भी एक होगा। आज चरवाहा दो प्रकार के हैं, जो एक शैतान है और एक यीशु मसीह है। जो चरवाहा को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। आज अगर हम वीडियो अलग अलग से भेजते हैं तो कुछ लोगों को जलने होती हैं, क्योंकि उनको अपना नाम और शोहरत कमाना है। हमें नाम और शोहरत कमाने की आवश्यकता नहीं, हमें तो बस इंसानों को बचाने की आवश्यकता बन चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार कई लोग रोकते हैं, लेकिन ये शैतानी लोग होते हैं जो सेवा रोकते हैं, वीडियो रोकते हैं। ये सब शैतानी लोग होते हैं और इनसे अपना कोई वार्तालाप नहीं होना चाहिए। अगला वचन आपके सामने फरमाना चाहूंगा। हाँ, अगर अपनी भेड़ें होगी तो जरूर शब्द सुनकर लौट आएगी। तो ध्यान दीजिएगा 17 वचन, इसलिए यानी कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं पिता यानी कि पिता मुझसे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं, जीवन देता हूं। हालेलुया। ताकि वो उसे वापस भी ले ले। उसे देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप और मैंने मनुष्य जाति के लिए क्या दिया, क्या समय दिया, क्या कुछ दिया। आप लोग अपनी डायरी लेकर घूम रहे हैं, आप अपना हिसाब लेकर घूम रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का हिसाब कभी बताने के लिए कोशिश किया या नहीं किया? आपको एक और बात फरमाना चाहता हूं मैं कि प्रभु यीशु मसीह अगर आपका और मेरा सच्चा चरवाहा है, क्या उसको पूछकर आपने सेवा क्षेत्र में कदम रखे? क्या उसको पूछकर किसी के वीडियो रोके? क्या उसको पूछकर रुमाले बेचे? क्या उसको पूछकर आपने कोई भी प्रकार से पैसे हड़पने के लिए कोशिश की? बिल्कुल नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अपने भरोसे और अपने बलबूते पर और अपने रास्ते के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते को छोड़कर अगर आप किसी और रास्ते से गुजर रहे हैं, आपको महंगा पड़ जाएगा। काफी लोग आपके विरोध में, आपके खिलाफ में उठते चले जाएंगे। आपके कर्मों को देखकर आपकी तारीफ और आपकी बुराइयां की जाएगी। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी तारीफें की जाएगी, आप बुरे कर्म करेंगे आपका विरोध किया जाएगा और आपको हंसी में उड़ाया जाएगा। बीते हुए दिनों में हमारे गुजरात में कुछ लोग यानी कि मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कोई भी आपका धार्मिक कार्य है तो जरूर धार्मिक लोगों को आप फरमाइए और बताइए, ताकि आपके लिए कुछ न कुछ डोनेशन देंगे या फिर आपको मदद किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को बेचकर पैसे कमाने के लिए आसरा बिल्कुल ना ढूंढे। तो समझ गए होंगे इशारा काफी समझदारी के लिए। लेकिन आपको मैं सभी को सुनाना चाहता हूं, मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, प्रचार नहीं किया जाता है। परमेश्वर का वचन जीवन चरित्र सुधार के लिए किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन जीवन चरित्र सुधार के लिए किया जाता है। और बस उनको जीवन के बारे में टारगेट दिया जाता है, जीवन के बारे में सलाह या फिर तालीमें दी जाती है। अलग अलग गाँव में बाइबल कॉलेजें हैं, बाइबल सिखाने के विषय में चर्चेस है। और आपको यह भी बताना चाहता हूं मैं कि बाइबल के अंदर कोई भी प्रकार का धर्म परिवर्तन के विषय में वचन और संदेश या फिर बस बाइबल के अंदर जीवन चरित्र के बारे में सिखाया जाता है। यीशु मसीह ने क्या किया, क्या नहीं किया और क्या कर सकते हैं, सृष्टि से लेकर यानी कि आदि से लेकर अंत तक बातें सिखाई जाती है बाइबल के अंदर। शुरू स्टार्ट में किसने क्या बनाया, अंत में कौन क्या करेगा, है न, मनुष्य क्यों जीना चाहता है, क्यों मरना चाहता है, क्यों संसार में मनुष्य जाति को परमेश्वर ने भेजा है, सारी बातें मनुष्य को जीते जी सिखाई जाती है। तो साथ ही साथ जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, आप सभी को मैं आग्रह करता हूं और विनंती भी करता हूं कि अपने आप को समझे और धर्म का उल्लेख समझ लीजिएगा, और उसी के साथ आपको आगे बढ़ने में टारगेट लेना होगा या फिर आपको आगे अच्छा कुछ खुराक लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि कोई भी जगह विरोध हो रहा है गुजरात के अंदर या फिर कोई अन्य राज्य के अंदर,
तो अलग अलग राज्य के या फिर अलग अलग जिले के जितने भी मसीह संगठन बनाए गए हैं या फिर नहीं बने हैं तो जरूर बनाइए और वहां पर जाकर अपना काम पूरा कीजिएगा और जितना टारगेट दिया गया है साथ ही तो ध्यान रखिएगा, शांति भंग ना करें। सभी लोग चाहते हैं कि शांति के साथ आगे की ओर बने रहें, शांति बनाए रखें देश में। और ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले आप सभी से हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। नमस्कार। आमीन।